भारत युवाओं का देश है और अब युवा एजुकेशन को लेने के बाद में भारत में बिजनेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। वो नौकरी की तरफ ना बढ़कर बिजनेस की तरफ ऐसी माइंड से उसकी बनती चली जा रही है। तो मैं आज बात कर रहा हूँ 4 से 5 ऐसे ट्रिप्स के बारे में जिसे एक बिजनेसमैन युवा में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही वो अपने फ्यूचर का निर्माण कर सकता है। और ये गुण ज़रूरी है खुद में देखना, जिससे उसके फैमिली और उसके एम्प्लॉयज में बहुत ज़्यादा सुधार होगा और खुद को बेहतर बना सकता है पूरी ज़िंदगी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाय, मैं हूं पवन और आज मैं बात कर रहा हूं बिजनेस के 4-5 ऐसे आइडियाज़, ऐसे टिप्स के बारे में जिसको जानना एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात है हमारी जो थिंक फेयर, हमें एक फेयर होना चाहिए। जो सोच होनी चाहिए वो छोटे लेवल से लेकर आप खुद के लेवल तक सबके विकास के बारे में होनी चाहिए। यह नहीं कि आत्मसम्मान तो अकेलेपन की विकास होना चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने छोटे वर्कर्स से लेकर और खुद के लोगों को एक बेहतर टीम के साथ साथ मेमोराइज करें और पूरी टीम को लेकर चलें। अकेले चने आप हार नहीं फाड़ सकता, अकेला आप कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अपने छोटे से लेकर बड़े तक सबके ऊपर नज़र रखकर और सबको साथ में लेकर चलना है। ये थिंक फेयर की बात हो गई। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए, जैसे एक फैमिली को चलाने के लिए भी हमारी एक सोच होनी चाहिए कि हमारे फैमिली मेम्बर्स को, सभी लोगों को एक साथ एक ग्रुप में चलना चाहिए। और अगर आप सोचते हैं कि मैं अकेले विकास कर जाऊंगा, या तो आजकल गूगल नॉलेज चल रही है कि आपको लोग फेमस करके आपकी पूरी कैरियर को, आपकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं। और दूसरी बात होनी चाहिए फॉलोशिप। हमारे अंदर जो सोच होनी चाहिए वो एक फॉलोशिप की होनी चाहिए, जिससे लोगों को अपना बना सकते हैं। हम एक टीम को कैसे मैनेज कर सकें, हम अब एक लीडरशिप को कैसे मैनेज कर सकें, एक लीडरशिप के रूप में बनकर अपने आप को कैसे मैनेज करें, ये फॉलोशिप की सोच होनी चाहिए। और तीसरी बात है थिंक वीआईपी। अगर लाइफ में ये चीज़ सोच लीजिए कि अगर हम खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, खुद के ऊपर ध्यान नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली दुनिया हमारे ऊपर ध्यान नहीं करेगी। इसलिए खुद के पुराने सोच को भूल जाइए कि मैं पहले क्या था, पहले मेरी क्या कंडीशन थी, मेरी टर्म्स कंडीशन पहले क्या थी। ये सोचिए कि आई एम वीआईपी, मैं बेटर हूँ और मैं अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। मैं अपने आप को गिल्टी फील नहीं करना चाहिए कि ज़िंदगी मिल गई। ये मतलब लोगों को साथ में रोते हुए हमेशा देखोगे कि पता नहीं क्यों रोते रहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ पहले यहाँ पर कहना चाहता हूँ पहले खुद को इज्जत देना शुरू करो, खुद को सम्मान देना शुरू करो, तभी तो दुनिया आपको सम्मान करेगी। इससे ज़रूरी पहली बात ये है कि आप खुद को वीआईपी मानो, खुद को बेटर मानो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दो और दूसरों के साथ में संबंध बना कर रखो और अपनी जिम्मेदारियों को समझो। जिम्मेदारियाँ वेरी इंपॉर्टेंट है। खुद की जिम्मेदारियों को समझोगे तो धीरे धीरे आपका विकास धीरे धीरे होता चला जाएगा। और चौथी सबसे बड़ी बात है थिंक फेल्थ। हम हेल्थ के बारे में सोचा है कि जब कोई के यहाँ आप मेडिसिन लेते हैं, बार बार मेडिसिन लेते हैं और आप अच्छे भी हो जाते हैं, तो डॉक्टर आपको अगर मीठी पुड़िया भी दे दे तो पक्का हो जाएगा कि आप उसे हंसी हंसी खा लेंगे। या और कोई डॉक्टर जिसके यहाँ कभी दवा नहीं ली हो और उसके पास जाओ दवा लोगे तो 50 बार सोचोगे कि हमारे अच्छा होगा या नहीं होगा, वो चाहे इतनी। तो इस गुण को, इस फिल्थ को बनाए रखना और ये सोचना हमेशा कि ये दुनिया में जो लोग हैं वो हमारी मदद के लिए खड़े हैं। हाँ, ये ज़रूरी है कि कुछ लोग, 1-2-3 लोग आपको इग्नोर करेंगे, लेकिन ये इस चीज़ को 1-2-4 लोगों को देखने के बाद पूरी दुनिया को जज कर लेना बहुत गलत बात है। इसलिए फुल की सोच हमेशा एक आदमी में होनी चाहिए और आप पूरी दुनिया की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें, तो पूरी दुनिया आपकी मदद करेगी। जैसे ये इन्वर्स का लॉ भी है कि जैसे हम कहीं पर बैठे होते हैं, किसी को याद करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉल आ जाती है, या कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो ये इसकी यही वजह है कि दुनिया जो है वो फ्रूटफुलनेस पर जी रही है, वो फ्रूटफुल पावर्स पर जी रही है। इसलिए हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा और अपने लाइफ में एक सकारात्मक सोच के साथ हमेशा आगे बढ़ना पड़ेगा। और सकारात्मक सोच के साथ साथ अगर आप अपने अंदर ये 3-4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, या 3-4 स्टेप अगर तुम्हारे अंदर है, तो ये पक्का है कि आप बिजनेस, लाइफ और स्टाइल से तीनों चारों गुण को बेहतरीन तरीके से अपने आप को बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।